शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात रायपुर की खबर की कर लेते हैं, जहां नक्सलियों से बातचीत पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है, बातचीत के लिए सरकार तैयार है। ये बयान खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया है। कहा है कि समिति नहीं बनाई जाएगी। बता दें आपको, विजय शर्मा हालांकि ये भी कह रहे हैं कि बंदूक छोड़ना होगी, बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है। सरेंडर करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए भी उन्होंने आश्वस्त कर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि शांति के लिए बात करें, आगे बढ़े। दरअसल एक बार फिर से नक्सलियों की ओर से शांति वार्ता की अपील एक लेटर के जरिए की गई है और उसे ही लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि नक्सलियों से मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। अमित शाह जी ने भी नक्सलियों से निवेदन किया है, तो किसी और का इंतजार ना करें। सप्ताह भर के अंदर दूसरी बार नक्सलियों ने शांति वार्ता की बात कही और अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हालांकि वार्ता के लिए सरकार तैयार है लेकिन बंदूक के साथ नहीं, ये बात स्पष्ट कह दी है। संदेश नक्सलियों को भेज दिया गया है कि बंदूक छोड़ोगे, हथियार छोड़ोगे तभी बात होगी, वरना कोई बात, कोई चर्चा नहीं हो सकती। कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नक्सलियों से शांति वार्ता सरकार का प्रोपेगेंडा तो नहीं। विपक्ष की ओर से भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। करना है, सरकार तैयार है, आप जरूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार है। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। दो व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़ें। तो सुना आपने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को, हर परिस्थिति में सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर एक शख्स भी बात करेगा, एक ग्रुप बात करेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सरकार बात करने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त ये रखी गई है कि हथियार छोड़ना होंगे, उसी के बाद बातचीत की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है जब नक्सली शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, अपील की जा रही है पत्रों के जरिए, तो क्या ये वाकई में एक प्रयास माना जाए कि नक्सली अब बैकफुट पर आ रहे हैं या उनकी इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। हालांकि विजय शर्मा ने जो बातें कही है उसका अर्थ यह है कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जिस तरह से जवान नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें खदेड़ रहे हैं, लगातार मार गिरा रहे हैं नक्सलियों को पैर वाकई में कमजोर हुए हैं, खासतौर पर उन जगहों पर जहां नक्सली अपना सेफ स्पेस मान रहे थे। चलिए सीधे रुक करते हैं, अनंत हमारे साथ इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अनंत, मैदान में तो लगातार सफलता मिल रही है जवानों को नक्सलियों के खिलाफ, लेकिन नक्सली जब बैकफुट पर आकर अपील कर रहे हैं कि शांति वार्ता हो, ये एक साजिश भी हो सकती है। हो सकता है सरेंडर करना चाहते हो या हो सकता है एक साजिश भी हो। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डिप्टी सीएम की, साफ एक मैसेज कि हम हर हाल में वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हथियार छोड़ने होंगे और अगर हथियार नहीं छोड़े तो फिर हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार। बिल्कुल, देखिए लगातार नक्सल उन्मूलन पे छत्तीसगढ़ सरकार जो है काम करते नजर आ रही है और इस विषय में अब नक्सलियों की तरफ से जो पत्र हैं वो डिप्टी सीएम विजय शर्मा को जो है मिलते नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री को मिलते नजर आ रहे हैं। और देखिए ये एक बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ सरकार की, क्योंकि जब से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार जो है इन सभी विषयों को लेकर सरकार काम करते नजर आ रही है। अगर बात करें तो डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में और देखिए जिस तरीके से नक्सल खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और जवान जो है एक साथ होकर काम करते नजर आ रही है, उससे नक्सलियों में कहीं ना कहीं ये डर देखी जा रही है। अब देखिए आज भी 8 अप्रैल को जो पत्र डिप्टी सीएम को भेजा गया था नक्सलियों की तरफ से, उस पत्र का जिक्र करते हुए आज देखिए फिर से एक बार अपील जो है गृह मंत्री की तरफ से तमाम जितने जो माओवाद संगठन हैं उनसे की गई है कि मुख्य धारा पर वापस लौटे और जो भी उन पर जो कार्रवाई की जानी है उसे जो है माफ किया जाएगा। साफ तौर पर गृह मंत्री कहते नजर आ रहे हैं। लगातार नक्सलियों
नक्सलियों के खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़कर काम करते नजर आ रही है। जितने जो बस्तर में जो और भी विकास के कार्य हैं वो तेजी से होने वाले हैं। और देखिए, सबसे बड़ा बात उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले 15 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है बस्तर दौरे पर रहेंगे और बस्तर दौरे में तमाम चीज़ों की जो है फिर से एक बार बैठक ली जाएगी, चर्चा ली जाएगी और किस तरीके से बस्तर क्षेत्र में जो काम है, जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से चल रही है, इस पर जो है चर्चा की जाएगी। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अब आगे बढ़ते जा रही है, बस्तर के विकास को लेकर आगे बढ़ते जा रही है और जल जंगल जमीन की जो लड़ाई की बात जो है माओवाद की तरफ से कही जाती थी, निश्चित तौर पर अनंत, बंदूक तो हथियार है ही नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन विकास को भी सरकार हथियार बना रही है और ये तमाम बातें और ये तमाम कदम ये दर्शाते हैं कि सरकार नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।